को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी देश हमारे मसालों और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे और कुएं व नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया जाता था। उस वक्त भारत की अधिकांश जनता शहरों में नहीं बल्कि गांव में बसा करती थी। इसी के चलते पुरानी यादें ताज़ा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता है बल्कि उसमें कुछ यादें बसी होती हैं जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो ये वो समय था जो मध्यकालीन युग में आता था। ये वो दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज कर ही रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन जमा लिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था। इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न शासकों का शासन था और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लवा, चौलकिया, पांड्या और चौल के अलावा राष्ट्रकूटा जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाले व्यापार पर नजर डालें तो तब आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भारत में केवल कपड़े, मसाले और खान पान की चीजों का व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीजों की इतनी पैदावार होती थी कि इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विसेज का 30% का योगदान था। वहीं दुनिया में चीन का 25% और यूरोप का 11% का योगदान था। इस लिहाज से ये माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों देशों में ही बसा करती थी। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न रशिया में काफी कम जनसंख्या थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर था। यानी अगर आपने कुछ सामान खरीदा है तो आप अपने पास मौजूद सामान को देकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां खरीदना या फिर कपड़े के बदले बर्तन आदि खरीदना। उस वक्त मुद्रा काफी सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी। इसलिए लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति एक दूसरे को सामान लेकर या देकर पूरी किया करते थे। तब के समय में फैमिली बिजनेस को अहमियत दी जाती थी। यानी अगर किसी का काम सुनार या लोहार का है तो उसका बेटा भी वही काम किया करता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे, जबकि वर्तमान में ऐसा कतई नहीं है। अब सभी लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना कार्य चुनते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाजार हुआ करते थे, जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर मोबाइल फोन तक सभी सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं। वहीं प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां और अनाज आदि की दुकानें हुआ करती थीं। उस वक्त लग्जरी आइटम्स की दुकानें न के बराबर थीं। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। उस समय के लोग काफी मेहनती होते थे और कलाकारी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्तकार आदि सभी अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता है। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर था कि उनके आगे आज की मशीनें भी फेल हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आधुनिक समय में यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग था। तब लोगों को दुनिया काफी बड़ी लगती थी और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त लोग पैदल, घोड़ा गाड़ी, नाव या फिर पालकी द्वारा ही दूरियां तय करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफी सीमित हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इन साधनों का भी लाभ उठा सकें। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे। इसलिए तब के लोग कुछ किलोमीटर्स की दुनिया में ही खोए रहते थे। उनकी दुनिया काफी सीमित थी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। यानी भारत में इतनी सारी भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं और ऐसे में कुछ किलोमीटर जाने पर लोगों को एक दूसरे की बोली समझना मुश्किल